हेलो गाइस, वेलकम बैक टू HR व्लॉग चैनल। और अभी पीछे की वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने जागेश्वर धाम के दर्शन किए थे और अब चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं दंडी महादेव, जो कि रास्ते में ही पड़ेंगे जाते हुए। तो चलिए सबसे पहले उनके दर्शन करते हैं। दंडेश्वर मंदिर जागेश्वर धाम के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम दंडेश्वर महादेव पहुंच चुके हैं। और ये जो दंडेश्वर महादेव हैं, जब जागेश्वर धाम जाते हैं तो उससे 1 किलोमीटर पहले रास्ते में पड़ते हैं। और इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली पंडित जी से, तो उन्होंने हमें जानकारी दी, लेकिन यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था तो पंडित जी की आवाज़ साफ़ नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं उनकी बात को दोहरा रही हूँ। तो उन्होंने यहाँ की एक कहानी बताई कि जो प्रचलित है यहाँ के बारे में, कि जब भगवान शिव यहाँ पर तप कर रहे थे तो उनके नीले रंग को देखकर यहाँ पर रहने वाले जो ऋषि थे, उनकी पत्नियाँ उन पर मोहित हो गई थीं। और ये बात वहाँ के ऋषि मुनियों को रास नहीं आई, उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने दंड स्वरूप भगवान शिव को श्राप देते हुए शिला के रूप में परिवर्तित कर दिया। तब से ये कहानी यहाँ पर प्रचलित है और इसीलिए यहाँ का नाम दंडेश्वर महादेव है, क्योंकि दंड के रूप में उन्हें यहाँ पर सजा मिली थी भगवान शिव को। यहाँ पर भोले शंकर ने विष्णु भगवान की तपस्या करना शुरू करी। तो उस टाइम तपस्या करते करते विष्णु भगवान उनको प्रकट हो गए। यहाँ पर विष्णु धाम है, विष्णु जी की पूजा होती है, मालपुए का भोग लगता है और यहाँ पर चरणामृत बनता है। और यहाँ पर जो जिस मनोकामना से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर शिवरात्रि को वर लेने के लिए औरतें लोग आती हैं, उन्हें वर का एहसास लेकर के यहाँ से जाती हैं। और यहाँ पर जब विष्णु भगवान की तपस्या में भोले शंकर लीन हो गए थे तो उन्होंने अपना बूढ़ा रूप रख करके विष्णु भगवान की तपस्या करते करते बूढ़ा रूप रख लिया था। तो उस टाइम सती भी तो भी भोले शंकर की तपस्या कर रही थी कि भोले शंकर को अपना वर प्राप्त करने के लिए। शिव जी सती जी पर प्रसन्न हो गए और इधर विष्णु जी भी भोले शंकर को उलझाना चाहते थे। उन्होंने भोले शंकर को शादी के लिए घोषित किया। और यहाँ से जब भोले शंकर जब बारात की तैयारी होने लगी, नारद जी उनके बिचौली थे और उधर दक्षी के भी वो थे, पंडित थे, और इधर भोले शंकर के भी। नारद जी जो है आगे जाकर के पहले दिन जो जाते हैं उनमें गए हुए थे। तो वहाँ यहाँ से भोले शंकर ने उल्टे नंदी पर सवार होकर भांग धतूरा, गले नरमुन्नों की माला, सांप की माला ये लेकर के जब बारात चले तो रास्ते में जब पहुँचे तो वहाँ दक्ष जी की पत्नी नारद जी पर बहुत फैल गई। उनने कहा कैसा दामाद ढूंढा आपने, भांग धतूरा और क्या नाम नागों की माला वाला है और आपने ऐसा गलत काम किया। तो नारद जी वहाँ से भागे भागे वापस यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ से जो है भोले शंकर को प्रसन्न किया और भोले शंकर से कहा, हे महादेव, हे भोले शंकर, हे प्रभु, आपने तो मेरी बेइज्जती करा दी। जो आपने बुरा रूप रखा है सही करके बरात ले जाइएगा और मेरी इज्जत बचाइएगा। तब भोले शंकर की सती जी के साथ शादी हुई। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर भोले शंकर का जो है बुरा रूप रह गया और विष्णु जी तपस्वी थे। विष्णु जी तो साक्षात रूप में थे, तो यहाँ पर भोले शंकर का बुरा रूप, इसलिए फिर रूप में भोले शंकर रह गए। तो एक तो गाइस अब लोग जागेश्वर धाम जो है दर्शन कर लिए हम लोगों ने। व्रत जागेश्वर भी गए थे हम, वहाँ पर भी दर्शन किया हमने। और अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो लेकिन क्योंकि हम वहाँ से लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा व्रत जागेश्वर से, तो अब क्या है कि हमें एक जगह स्टे लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये रहेगा कि हम नैनीताल जाएंगे तो वहीं पर स्टे करेंगे। तो देखते हैं अभी बाकी क्या प्लान रहता है आगे का।
बट जहाँ तक है शायद नैनीताल हम रुकेंगे, तो चलते हैं फिर आगे। स्टैंड अप। इंग्लिश नहीं आती उसे, खड़ा हो जा, बैठ नहीं आता था खड़ा हो उसे। जा। नहीं, अब एक बार लेटने के बाद नहीं उठता। आलसी है तेरी तरह। क्यों नहीं, हाय, हेलो। मतलब इसके नाम पे मुझे बदनाम कर तो। क्या नाम तेरा? प्रकल्प भारद्वाज। इसका नाम भी प्रकल्प भारद्वाज कह रहा है। बेटे भों भों। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं गिरजा माता मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर है ना, इसकी एक खासियत है कि बिल्कुल नदी के बीचों बीच में है। बिल्कुल एक ऊंचा सा टीला है, उसमें माता रानी विराजित हैं। और ये देखिए कितना साफ़ शुद्ध जल है कि आपको मछलियाँ भी बिल्कुल साफ़ साफ़ दिखाई दे रही होंगी। इतना शुद्ध जल था यहाँ पर साफ़। और हम लोगों ने यहाँ पे स्नान वगैरह कर लिया है। ज़्यादा गहराई नहीं थी यहाँ पर, लेकिन बहाव अच्छा था, साफ़ जल था। तो हम सब लोग नहा चुके हैं। और मछलियों को देख देख के हमें डर भी लग रहा था, लेकिन ना एकदम साफ़ जल है, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। और इससे पता चलता है कि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल अच्छा था पानी का। और साहब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये देखिए देखते ही देखते इतनी लंबी लाइन लग गई थी। और अभी हम जब ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे, जब हम दर्शन करने पहुँच चुके होंगे तो हमसे भी ज़्यादा और लंबी लाइन लग जाएगी। और कितनी ऊँचाई पर माता रानी का मंदिर है। तो चलिए अब दर्शन करेंगे। प्रसाद भी हमने ले लिया है। जब यहाँ बाढ़ आई थी तो हमारा झाड़ का छप्पर था, सारा बह गए, सारा नुकसान हो गए। अब ये जैसे हम ये टेंट, ये मैट, कुर्सी सब खरीद के लाए हैं। अब दोबारा ऐसे टेंट में दुकानदारी करनी पड़ी है हमको। पहले दुकान थी छप्पर। हाँ, पहले छप्पर वाली थी, सारे बह गए। तब कुर्सी मैट सारा सामान बह गए। हमारा समस्या हुई थी, बहुत समस्या हुई थी। खाने पानी की ज़्यादा समस्या। हाँ, और ये मंदिर का मंदिर के छत पर पानी आ गया था। टीन वाली छत पर पुल पर पानी लग रहा था। पुल पे पानी लग गया था। हाँ, पूरा वहाँ गांव है, चौपला गांव गए थे। वहाँ सारा पानी भर गया तो वो लोग सारे जंगल में चले गए। आपका गांव तो चौपला ही है ना? नहीं, हमारा गांव यहाँ है, सामने गिरजा मंदिर के सामने, ये चौकी के सामने। आदमी भेजे हुए नहीं, आदमी नहीं भैया, माता रानी की कृपा, आदमी नहीं भैया। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं चौधरी ढाबा, जो कि रामनगर में है। और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। तो हम लोग दोबारा आए हैं। आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। और जब हम पहले आए थे तब भी यहाँ का खाना हमें बहुत टेस्टी लगा था। और हम दोबारा आए हैं क्योंकि पापा और मम्मी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो स्पेशली हमने उनके लिए यहाँ पे खाना मंगाया, जो कि हमें यहाँ पर मिल गया था। तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उनको भी यहाँ पर शुद्ध खाना मिल जाएगा। और पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पर तो यहाँ पर इनके रूम तैयार हो रहे थे। अब वो तैयार हो चुके हैं, तो हम उन रूम्स को भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिनको जिम कॉर्बेट एक्सप्लोर करना है उनके लिए बहुत अच्छे रूम हैं। वो लोग यहाँ से अपने जिम कॉर्बेट को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर रुकने के बाद। और चलिए शुरू करते हैं रूम दिखाना। तो ये देखिएगा, इनका एक रूम है, बहुत सुंदर है और कितनी साफ़ सुथरी बेडिंग है इनकी। और ये टीवी वगैरह सब लगा हुआ है इसमें। लाइटिंग बहुत अच्छी दी हुई है, फ़ैन भी है और साथ में वॉशरूम है अटैच्ड, वो मैंने नहीं दिखाया है आपको।
और आगे जब हम गैलरी में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यू भी मिलने वाला है। सामने गैलरी में इनका जो लॉन है, लॉन एरिया, आप यहाँ से खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर शाम को देख सकते हैं, अभी तो काफ़ी धूप थी। ये देखिएगा कितना प्यारा ग्रीनरी है और बहुत ही सुंदर है ये। और रूम के प्राइस भी बहुत रीज़नेबल हैं, 1500 हैं और आप लोग आके यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ के जो ऑनर हैं बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। और आपको यहाँ पर जो सर्विस मिलेंगी बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो अभी ये कॉर्बेट गेट बन गया हमारे यहाँ पे, वो देखो जिप्सी आई है। हाँ। वो कॉर्बेट जॉन हो गया हमारे ढाबे के आगे। अच्छा। अब आगे बहुत 40 जिप्सियाँ सुबह जाती हैं, 40 शाम को। सबसे नंबर वन है अपनी जिम कॉर्बेट की। अभी बना है, ये मोदी जी आए थे ना अभी यहाँ पे, दिखाना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।